हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नोटिफिकेशन सीटेट ने दे दिया है, जिसका हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। अब नोटिफिकेशन आ गया है, जल्दी ही उसका फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिलअप होने का डेट हो जाएगा आपका 31 से, लास्ट होगा अगले महीने 24 को। आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे ताकि सेंटर जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सीटेट में जो मैथ्स का पोर्शन होता है 30 नंबर का, हम लोग उसका आज से रिविज़न करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है। क्योंकि मैथ्स में 30 नंबर का होता है, उससे कुछ पेडागोगी देखेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ मैथ्स के प्रश्न हल करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि जो मैथ्स है ना, उसके वन लाइनर कंसेप्ट करके पढ़ते हैं, ताकि वन लाइनर करके पढ़ेंगे तो एक बार में याद रहेगा और सभी जो पॉइंट्स हैं उसमें का याद रहेगा। तो उसको हम लोग देखिए, चलिए जल्दी जल्दी रिविज़न कर लेते हैं। देखिए, हम लोग सामान्य अर्थ उसका जानते हैं। मैथमेटिक्स जो होता है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स का जो सामान्य अर्थ क्या होता है, मतलब तो गणित होता है। इसके फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन थे? आर्किमिडीज थे। ठीक है ना, ये देख लीजिए, इन्होंने फादर ऑफ, इन्हें क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स से। गणित का सामान्य अर्थ पूछा गया कि अगर गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना होगा गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है? गणना का विज्ञान। क्या होता है? गणना का विज्ञान। पूछ लिया जाएगा कि गणित का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे गणना का विज्ञान, यानी कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेटर का नाम कैसे पड़ा है? कैलकुलेशन से। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कैलकुलेटर। उसी तरह देखिए, प्रकृति इसकी कैसी है? प्रकृति इसकी तार्किक है, लॉजिकल है। कैसा है? लॉजिकल है। इसमें जो भी प्रश्न होते हैं ना, देखते होंगे जितने भी चीज़ें हमें करना पड़ता है इसके अंदर, गणित के अंदर, वो लॉजिकल होता है। ठीक है, विषय इसमें कौन कौन से होते हैं? गणित में संख्या का विषय होता है, स्थान, मापन, ये सभी चीज़ें विषय होते हैं। देखते होंगे ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, सब में चीज़ें क्या होती हैं? संख्या से रिलेटेड, स्थान से रिलेटेड, मापने से रिलेटेड, यही सब तो होता है। तो ये सब ये होता है। बोल रहा है कि इसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान इत्यादि का भली भांति क्या होता है? बोध होता है। अभी हमने यही लाइन पढ़ा है, उसी के बाद इसी को घुमाकर बोला है। जीवन की संख्यात्मक एवं गणात्मक समस्याएं हल होती हैं। जो जीवन की संख्या से रिलेटेड या गणना से रिलेटेड होती है समस्या, उससे रिलेटेड यही गणित मदद करता है। गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन से कठिन समस्या को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं उसे गणित की सहायता से। देखते होंगे आप कई कितने बड़े बड़े सवाल जो होते हैं हम गणित के मेथड से शॉर्ट में ही बना लेते हैं। मानव जीवन का जो सच्चा आधार है, ये गणित ही है। बोला गया है कि गणित क्या है? मानव जीवन का सच्चा आधार है। आपसे ये सभी स्टेटमेंट पॉइंट जो बोल रहे हैं ना, ये सभी याद करके रखेंगे। अगर याद करके रखेंगे ना, गणित के बारे में 4 स्टेटमेंट दे देगा, और इन्हीं में से मान लीजिए 4 बातें लिख दी हैं, तो आप सारी बातों को पॉइंट पे पॉइंट करके याद नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि 4 में से 3 गलत है या 3 सही है या सभी सही हैं? तो इसलिए इसको पॉइंट पे पॉइंट एक एक लाइन करके ये बातें याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसका डिफिनीशन कह रहा है क्या होता है। पहले तो हमने अर्थ जाना, अब परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या दिया गया है। डिफिनीशन विभिन्न साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग दिया गया है। जैसे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है, वो क्या कहता है? 1986 ये कहता है गणित एक वाहन की तरह है। क्या है? गणित एक वाहन की तरह है। ये सारा बात जो भी शब्द है ना, किसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, तभी जाकर आपको पता चल पाएगा किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने कौन वर्ड्स यूज किया था। अब ये कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, इसमें गणित को बोला गया है कि यह एक वाहन की तरह है जिसके माध्यम से बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। और क्या कहा गया है? यह अपने आप में एक विशिष्ट विषय है तथा अन्य किसी भी विषय का सहगामी हो सकता है जो विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता हो। यह एक वाहन की तरह है जो बच्चों में सोचना, समझना, विश्लेषण, तर्क करना, स्पष्ट करना सिखाता है। यह तर्क करने का, जो भी विश्लेषण और तर्क करने का विषय होगा, उसका सहगामी भी हो सकता है। यह एक विशिष्ट विषय है। ये सारी बातें किसने कहा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कहा गया। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहता है और इसके बारे में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या कहता है इसके बारे में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहता है गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहता है कि गणित जो है मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ठीक है, आगे देखिए, हॉगबेन एक साइंटिस्ट हैं। हॉगबेन क्या कहते हैं? हॉगबेन
गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगबेन क्या कहते हैं? गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ध्यान रखिएगा, हॉगबेन ये बात बोलते हैं। एक है रोजर बेकन। रोजर बेकन क्या कहते हैं? गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। दर्पण किसने कहा? हॉगबेन। रोजर बेकन क्या कहते हैं? द्वार और कुंजी है सभी विज्ञानों का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसी तरह जैसे लिखा हुआ है टू दी पॉइंट आप ऐसे याद करके रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको स्टेटमेंट में देने देगा तो आप डिसाइड कर सकें कौन सही है कौन गलत है। एक और हैं, वो क्या कहते हैं? प्रोबॉस हैं। प्रोबॉस क्या कहते हैं? प्रोबॉस कहते हैं कि हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई, ध्यान से सुनिएगा, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान है। इसकी वास्तविक बुनियाद क्या है? गणित विज्ञान है। किसने कहा? बॉस ने। तो इस पॉइंट को किसने कहा इसको भी याद रखिए। लॉक है। कौन है? एक लॉक। कौन साइकोलॉजिस्ट है? एक लॉक। लॉक क्या कहते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बच्चे के मन में तर्क स्थापित करने की आदत स्थापित करने की क्या है? ये द्वार है ये। ठीक है, गणित में मन में तर्क स्थायी आदत विकसित करने की द्वार है। यही बात किसने बोला? लॉक ने। लॉक ने जो बात बोला उसको लॉक कर लिए दिमाग में कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। तो ये लाइन बाय लाइन किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, इसी तरह आप याद करके रखेंगे। आगे देखिए, आगे पहले हमने देखा अर्थ क्या होता है, फिर हमने देखा कि उसकी परिभाषाएं कितने तरह की दी गई है, फिर आप देखेंगे उसका निष्कर्ष क्या निकलता है ओवरऑल। क्या देखेंगे? अब निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, कि निष्कर्ष क्या निकला, हमने जो भी बात पढ़ा उससे निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष निकला कि गणित संख्याओं, स्थान और मापन का अध्ययन है। पहले ही हमने देखा था अर्थ में कि ये संख्या, स्थान और मापन का अध्ययन है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। यह एक अमूर्त प्रत्यय जो भी होंगे वस्तुएं अमूर्त, उस सभी को समझने में सहायता करता है। अमूर्त और मूर्त दो तरह की चीज़ें होती है। अमूर्त मतलब जो निराकार हो, उस तरह की चीज़ों को हम देखते होंगे ज्योमेट्री या किसी तरह की विधि लगाकर हम लोग उसका समझ लेते हैं कि ये कौन सा फिगर है, क्या चीज़ें हैं। तो मैथ पूछा हुआ है, ये सीटेट में पूछा गया है, मूर्त या अमूर्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यह स्टेटमेंट लाइन में आप याद रखेंगे। गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। गणित से ही हम पता लगाते हैं कि वस्तु कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। जितने भी संख्यात्मक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं उसको चुटकियों में हम लोग सॉल्व कर देते हैं गणित के माध्यम से। ठीक है, ज्ञान, गणित का जो ज्ञान होता है वो सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। जो गणित का ज्ञान है वो सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि बचपन में जो भी चीज़ें आपने पढ़ा होगा उसमें बहुत सारी ऐसी मैथ्स की चीज़ें होंगी जो आप नहीं भूल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग कंसेप्ट को देखेंगे रेगुलर, इसी तरह पॉइंट बाय पॉइंट वन लाइनर करके पढ़ेंगे। कुछ कम समय में ही, मैथमेटिक्स का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, इसलिए कम समय में ही वन लाइनर करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, सारे चैप्टर जो इसका टॉपिक है ख़त्म कर देंगे। इस पर फिर कुछ सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर का अभ्यास भी करेंगे। ठीक है, बीएड वालों का एग्जाम बहुत जल्द ही आने वाला है, इसलिए बीएड वालों का भी सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे साइड से उसके पेडागोगी जो भी सब्जेक्ट हैं उस सबको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है,